हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर पी के प्रभाकर। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंटेशन पे। अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंटेशन ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का एक एडवांस फॉर्म है। सो नॉर्मली अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था ब्लू वाइट स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। जब हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करते हैं तो उस केस में हमारे पास अगर ये हमारा सिचुएशन था जिसमें हमारे पास एक लैक जीन था। अगर लैक जीन इंटैक्ट होता है तो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनती हैं। अगर इंटैक्ट नहीं होता, अगर हमने जीन इंसर्ट कर दिया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। तो उस केस में हमारे पास ब्लू कॉलोनी नहीं होती है, हमारी व्हाइट कॉलोनी होती है। अब ये ब्लू वाइट होता कैसे है? बिकॉज हमने कल्चर मीडियम में एक केमिकल सबस्ट्रेट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सगल, जिसका केमिकल नेम है 5-bromo-4-chloro-3-इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड, जिस पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम काम करता है। तो ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो डायमेराइज होकर हमें ब्लू कलर की कॉलोनी देता है। तो ये मैकेनिज्म है जिससे बीटा गैलेक्टोसिडेज हमें ब्लू कॉलोनी देता है। अब तो जब हमने कल्चर किया था तो हमारे पास 3 तरह की कॉलोनी मिली थी, जिसमें से ये कॉलोनी इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक ऑटोमेटिकली किल हो गए थे, जिसमें कोई भी इंसर्ट नहीं था, कोई भी प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हो पाया था। क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं था तो हमें डिस्कार्ड करना था, तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। अब हमें इसमें से और इसमें से पिक करना था। तो चूंकि इस केस में हमारे पास जीन इंसर्ट नहीं है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो लैक जेड जीन जो है वो इंटैक्ट है, मतलब कटा हुआ नहीं है, बीच में हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, पूरा का पूरा लैक जेड जीन एज सच है। तो ये हमें बना के देता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। और बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्सगल पे काम करता है और एक्सगल को मेटाबोलाइज करता है, जिससे हमें ब्लू कलर की प्रोडक्ट बनती है। इस केस में बीटा गैलेक्टोसिडेज हमें बनता नहीं है, बिकॉज हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया है लैक जेड के बीच में। तो लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया है, और इनएक्टिवेट हो गया तो हमें बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो एक्सगल मेटाबोलाइज भी नहीं होगा, और मेटाबोलाइज नहीं होगा तो एक्सगल का जो नॉर्मल कलर है वो उसी कलर में दिखेगा आपको, तो आपको व्हाइट कलर की कॉलोनी दिखेगी। तो हमने इस बैक्टीरिया को तो पिक कर लिया जो हमें व्हाइट दिख रही है। ये थ्योरी ऑन पेपर ये इसी तरह की दिखनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है एग्जैक्टली, आपने इस जीन को इनएक्टिवेट कर दिया है, तो ये जीन इनएक्टिवेट हो गया। तो हमें नॉर्मली होना क्या चाहिए, हमें इसके बेसिस पे बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं मिलनी चाहिए। तो हमें कॉलोनी मिलनी चाहिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बन रहा है तो एक्सगल ही रहेगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो हमें जो कॉलोनी होनी चाहिए वो व्हाइट कलर की कॉलोनी होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है बहुत समय में। होता क्या है, बैक्टीरिया के पास उसका अपना भी डीएनए, अपना भी क्रोमोजोम है, डीएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड है। इस क्रोमोजोम में देयर विल बी लैक जेड जीन। अब ये लैक जेड जीन तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना सकता है, यहाँ से नहीं बनेगा बट यहाँ से तो बन सकता है। तो ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। अब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो होता है ये काम कर देता है एक्सगल पे। तो जो कॉलोनी आपको थ्योरी के हिसाब से व्हाइट मिलनी चाहिए वो बिकॉज ऑफ दिस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है अब हमें नॉर्मल क्रोमोजोम से, नॉर्मल डीएनए से, उसके कारण ये हमें एक्सगल मेटाबोलाइज हो जाता है और हमें कॉलोनी मिलती है ब्लू। तो जो मिलना चाहिए हमें व्हाइट वो मिल रही है ब्लू। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? उसके लिए हमारे पास होती हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता क्या है, तो इसके लिए हमारे पास है, हम जो एंजाइम यूज कर रहे हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है वो टेट्रामेरिक एंजाइम है। टेट्रामेरिक मीन्स इसमें 4 यूनिट होते हैं, 2 अल्फा के, 2 ओमेगा के, और चारों मिलकर हमें देता है एक फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम। जब भी हमारे पास ये चारों सब यूनिट होते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज के, तो इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी ये जीन एक्सप्रेस होगा और ये एंजाइम काम करेगा एक्सगल पे और मेटाबोलाइज करेगा एक्सगल को, और हमें मिलेगा क्या, एक ब्लू कलर की कॉलोनी। अगर किसी कारण से आइदर एक्स नहीं है, अल्फा नहीं है, या फिर ओमेगा नहीं है, मीन्स कोई भी एक फ्रैगमेंट या एक सब यूनिट नहीं है, तो हमारे पास जो होगा वो नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होगा, मतलब कंप्लीट बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं हो पाएगा। तो एक्सगल ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो हमें जो कॉलोनी मिलेगी वो व्हाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी। तो ये तो हुआ नॉर्मल थिंग्स। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो आइदर आपके पास ओमेगा हो या फिर अल्फा हो, दोनों साथ साथ चारों सब यूनिट नहीं है तो हमें व्हाइट कॉलोनी मिलेगी। इसी को हम यूज करते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन ये है कि हमारे पास आइदर अल्फा है और ओमेगा है जो नॉन फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है और हमें व्हाइट कॉलोनी मिल रही है। बट
अगर हमारे पास ओमेगा पहले से है, हमने किसी और सोर्स से अल्फा को ले आया, अब ये दोनों मिलकर हमें दे दिया एक फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, और हमारे पास फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम आ गया। ये मेटाबोलाइज करेगा एक्स गल को और हमें वाइट कॉलोनी ना मिलके ब्लू कॉलोनी मिलेगी। तो हम इसमें करते क्या हैं, हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें हमने एक प्लाज्मिड लिया। अब इस प्लाज्मिड में हमने लैक जेड जीन पूरा नहीं डाला, हमने सिर्फ वो इतना ही फ्रैगमेंट रखा मॉडिफाई करके चेंज करके, जो हमें सिर्फ अल्फा फ्रैगमेंट बना के देगा। तो शुरू के 59 सब यूनिट्स जो होते हैं लैक जेड का, वो अल्फा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें शुरू के 59 सब यूनिट्स ही हमने यहाँ रखा है। तो अगर हम ये जीन इंटैक्ट है, लैक जेड जीन इंटैक्ट है, इसमें इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ये हमें बना के देगा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा फ्रैगमेंट हमें मिल गया इंटैक्ट प्लाज्मिड से। और इस बैक्टीरिया के नॉर्मल क्रोमोजोम्स को, नॉर्मल डीएनए को भी हमने म्यूटेट कर दिया, जिसके बेसिस पे हमें मिलता है सिर्फ ओमेगा फ्रैगमेंट। अब ये कंप्लीट बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बना पाएगा, ना तो ये पूरा बना पाता है, ना ये पूरा बना पाता है, ये बनाता है सिर्फ ओमेगा। जब भी अगर बैक्टीरिया के पास ये ओमेगा फ्रैगमेंट वाला डीएनए है और ये इंटैक्ट एक्स है, लैक जेड जीन है, तो अल्फा इधर से बनेगा और ओमेगा इधर से बनता है, दोनों मिलके हमें फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज देते हैं और तब हमें मिलता है ब्लू कॉलोनी। अब एक सिचुएशन ये हो सकता है कि यहाँ हमने हमारा जो लैक जेड जीन था वो इंटैक्ट ना रहा, इंसर्ट हो गया, डीएनए जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो गया। तो हमें क्या होगा, हमें बीटा अल्फा सब यूनिट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो उस केस में हमें जो होगा, सिर्फ हमारे पास ओमेगा फ्रैगमेंट होगा, अल्फा फ्रैगमेंट नहीं होगा। तो सिर्फ ओमेगा फ्रैगमेंट हमें कंप्लीट मैच्योर्ड और फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमारे पास ये हाई नहीं है अभी, क्योंकि ये इनएक्टिवेट हो गया बिकॉज ऑफ इंसर्शन, एंड हमारे पास सिर्फ ओमेगा है। तो फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज हमारे पास हाई नहीं, जिसके कारण हमें क्या होगा, हमें ब्लू कॉलोनी ना मिलके वाइट कॉलोनी मिलेगी, और इसी को हम यूज करते हैं। प्रीवियस केस में क्या हमने देखा था, इन दिस केस हमारे पास ये इनएक्टिव नॉर्मल इंटैक्ट है, तो ये हमें एक्स बना अल्फा बना के दे रहा है, ये हमें ओमेगा बना के दे रहा है, दोनों मिल गया तो हमें ब्लू कॉलोनी मिली। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्म सेल्स है, तो अगर आपके पास एक इस तरह का सिचुएशन जहां आपने सिर्फ लैक जेड ना यूज करके लैक जेड अल्फा फ्रैगमेंट यूज किया और डीएनए को म्यूटेट करके वहां लैक जेड ओमेगा का फ्रैगमेंट रखा, तो ये सारा प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स दो चीज़ों मिलके आपको एक पूरा चीज़ बना के दे रहा है। तो जब भी आपके पास एक विदाउट इंसर्ट, विदाउट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए प्लाज्मिड है, तो आपको ब्लू कॉलोनी मिलेगा, और अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी है तो आपको वाइट कॉलोनी मिलेगी। अब इसमें ना तो इस जीन के कारण वाइट मिलना चाहिए और ये ब्लू नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंजाइम तो बना ही नहीं पा रहा, तो आपको ब्लू कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड मिल रहा है तो आपको हमेशा वाइट कॉलोनी ही मिलेगी। तो ये आपको एक एडवांटेज है, एक स्लाइटली एडवांस फॉर्म है जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का है। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ आवर ट्रांसफॉर्म सेल्स। सो दिस इज अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन एंड दिस इज फॉर टुडे, ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल बटन इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, share it. Thank you very much. Have a nice day.